गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर टीकम चंद सिसोदिया, लेक्चर इन पॉलिटिकल साइंस। आज अपन स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस में बी पार्ट सेकेंड ईयर में गांधीयन पीरियड के बारे में, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक माना जाता है। यहाँ मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि कैसे गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है और गांधी जी 3 प्रकार के जो सत्याग्रह हैं उनको पहले चलाते हैं और फिर उसके बाद में जैसे ब्रिटिश सरकार गांधी जी को ये कहती है कि प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा सहयोग कीजिए, उसके बदले में भारत को युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। और फिर ब्रिटिश शासन है वो इस अपनी वादा खिलाफी से मुकर जाते हैं और गांधी जी ब्रिटिश शासन के सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं। और असहयोगी बनकर गांधी जी अपने जीवन में जो भी मूवमेंट चलाए थे उनमें उनका जो पहला आंदोलन आता है वो आता है असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम है वो 1920 से लेकर 1922 तक माना जाता है। इसमें अपन देखेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया था और जैसे ही इस आंदोलन को प्रारंभ किया था तो गांधी जी ने इसमें सकारात्मक कार्यक्रम और निषेधात्मक कार्यक्रम हैं वो दोनों को ही अपनाया था। हम सकारात्मक कार्यक्रमों को देखेंगे कि गांधी जी ने जो पहला इसमें कार्यक्रम का अंग बनाया था वो था कि सरकारी वैतनिक व अवैतनिक उपाधियों का त्याग कर देना चाहिए। स्वयं गांधी जी को भी ब्रिटिश शासन ने युद्ध काल के दौरान केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेटी को छोड़ दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने सर की जो खिताब है उसका त्याग कर दिया था। तो यहाँ जो वैतनिक और अवैतनिक उपाधियों का जो त्याग है वो भारतीय नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा किया गया था। सरकारी और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था। तीसरा जो आता है इसमें वो है 1919 अधिनियम के तहत चुनावों का बहिष्कार भी किया था कि इस अधिनियम के तहत होने वाले चुनावों में भारतीय है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे। चौथा जो इसमें अपनाया गया वो था सरकारी अदालतों का बहिष्कार, अर्थात अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पंचायतों के माध्यम से उस विवादों का हम समाधान करेंगे, हमें उस मुकदमे को अदालतों में नहीं ले जाना है। पांचवा था कि सरकारी उत्सवों में भाग नहीं लेना, यानी कि जो भारत के उच्च नेतृत्वकर्ता हैं उन्हें ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बुलाती थी और अब गांधी जी ने इस कार्यक्रम में ये रख दिया था कि हमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई उत्सव मनाया जाता है तो उसमें भाग नहीं लेना है। इसी जो कार्यक्रम है उसमें निषेधात्मक कार्यक्रम है उनको भी गांधी जी ने रखा था और उसमें आता है राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना। जैसे वहाँ ये बात आई थी कि हमें सरकारी कॉलेज और स्कूलों का बहिष्कार करना है, तो दूसरी ओर ये बात भी कि हमें राष्ट्रीय कॉलेज और स्कूलों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना करनी है। इसी को लेकर जो भारत है उसमें विभिन्न प्रकार के जो विद्यापीठ हैं उनकी स्थापना की गई थी। इन विद्यापीठों के अंतर्गत हम देखें तो बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ और काशी विद्यापीठ काशी की स्थापना हुई थी। और इन विद्यापीठों की स्थापना होने के साथ में जो भारतीय विद्यार्थी है वो इन विद्यापीठों में अध्ययन करने लगे। दूसरा है इसमें विवादों के लिए पंचायतों का गठन तय कर दिया था कि अगर भारतीयों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पंचायतों के माध्यम से ही उन विवादों का समाधान किया जाएगा। तीसरा था इसमें स्वदेशी का प्रचार, यानी कि हमें विदेशी जो वस्तुएं हैं इनको अंगीकृत नहीं करना है, अपने जीवन में नहीं अपनाना है और स्वदेशी वस्तुएं इन्हीं को हमें अपने जीवन के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है। चौथी
चौथी बात जो बात की इसमें कार्यक्रम में वो थी हथकरघा व बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार। गांधी जी ने ये तय किया था कि जो पहले हमारे हथकरघा बुनाई उद्योग बंद हो गए थे, अब उनका जीर्णोद्धार पुनः होना चाहिए और वो उद्योग धंधे वापस चलने चाहिए ताकि हम भारतीय हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें। और पांचवा वाला था इसमें कि सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए हमें एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत कर देना चाहिए, जो कि हमारे सामाजिक विघटन का एक बहुत बड़ा रीजन था। और गांधी जी ने देख लिया था कि सामाजिक एकता अस्पृश्यता का अंत करने के साथ में हो सकती है। तो गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन है इसमें दोनों ही प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको अपनाया था। और हम ये कहें कि जो निषेधात्मक कार्यक्रम थे ये भारतीयों के लिए हितकर थे और इनसे भारतीयों को बहुत बड़ा जो लाभ है वो हुआ भी था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन है उन्होंने ये तय किया कि हम इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए भारतीयों का सहयोग लें और उन्होंने इसके लिए अमन सभाएं की, शांति सभाएं की, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार जब ब्रिटिश शासन को यहाँ विफलता होती हुई दिखाई दी तो फिर ब्रिटिश शासन ने अपनी शक्ति के माध्यम से इस आंदोलन को कुचलने की चेष्टा की। शासन के द्वारा ननकाना साहिब में घुसकर गोलियां चलाई गई थी। 70 जो सिख हैं वो ननकाना साहिब में मारे गए थे, जिनको ननकाना कांड के नाम से जाना जाता है। जो विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, उनको पैदल मार्च करवाया गया था और जगह जगह शक्ति बरती गई थी। लाठी वर्षा दैनंदिन जीवन की घटना हो गई थी और काफ़ी जो कष्ट में सामना है वो इस आंदोलन के दौरान हम भारतीयों को भुगतना पड़ा था। तो इसी के साथ ये तय हुआ कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स हैं वो भारत आ रहे हैं। भारतीयों ने कहा कि प्रिंस ऑफ वेल्स का हड़ताल के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। ब्रिटिश शासन को ऐसा लगा यहाँ भारत में कि अगर प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने हड़ताल होगी तो निश्चित रूप से जो भारतीय शासन है इसको आलोचना का सामना झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने कोशिश की कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी कुचल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन पर हड़ताल के माध्यम से स्वागत किया गया। इसको भी लेकर ब्रिटिश शासन ने उन्होंने सख्ती ज़्यादा बरती और फिर गांधी जी हैं उन्होंने तात्कालिक वायसराय रीडिंग से भेंट की, जिसको गांधी रीडिंग भेंट वार्ता के रूप में जाना जाता है। और रीडिंग ने गांधी जी को आश्वस्त भी किया था सुधारों के लिए, लेकिन वो सुधार नहीं हो पाए। अंततः गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को तात्कालिक वायसराय रीडिंग को एक पत्र सौंपा और ये कहा कि ये जो हमारी मांगे हैं उनको अगर 7 दिवस के अंदर अंदर नहीं माना जाएगा तो हम इस आंदोलन में सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को भी रखेंगे। जैसे ही 7 दिवस पूरे होते तो उससे पहले 5 फरवरी 1922 को जो गांधी जी अपने सत्याग्रहियों को साथ में लेकर जगह जगह घूम रहे थे, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर जा रहे थे और वहाँ किसी कारणवश सत्याग्रही हैं उनके ऊपर शक्ति प्रदर्शन होता है और वो जो सत्याग्रही हैं वो 21 पुलिस थानाधिकारी सहित उनको सबको बंद करके थाने में और जला देते हैं। गांधी जी हैं उनको इस घटना से काफ़ी कष्ट हुआ, दुख हुआ और गांधी जी ने जो पहले ये तय किया था कि हमारा आंदोलन अहिंसात्मक रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं आएगी और सारे सत्याग्रहियों ने ये वादा भी किया था कि हम हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन इस घटना से गांधी जी ने माना कि आंदोलन में हिंसा हो गई है। आखिरकार गांधी जी ने तय किया कि हम इस आंदोलन को बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि ने गांधी जी से आग्रह किया था कि यह आंदोलन इस स्थिति में अब पहुंच चुका है
कि कोई ना कोई निर्णय इसमें जल्द हो पाएगा और आप इस आंदोलन को स्थगित मत करो। आखिर में गांधी जी ने सभी की अनदेखी की और जैसा उनको अच्छा लगा उन्होंने 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की आलोचना करते हुए कहा था कि इस असहयोग आंदोलन में आपने 1 वर्ष में ही भारत में स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, जो कि एक बालक सदृश था और 1 वर्ष में ही भारत को किसी भी स्थिति में स्वराज्य प्राप्ति नहीं हो पाती। और जैसा ब्रिटिश शासन हम भारतीयों के ऊपर शक्ति प्रदर्शन करती है, लाठी वर्षा करती है, तब तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं दिखती और गांधी जी को इस घटना से भारत में हिंसा नजर आई। लेकिन गांधी जी हैं वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इस आंदोलन के दौरान जो हुई हिंसा है उसके कारण इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इस आंदोलन में 2 प्रकार के जो पक्ष हैं वो सामने निकल कर आते हैं। एक तो ये आंदोलन कमज़ोर क्यों हुआ था और दूसरा जो पक्ष आता है कि इस आंदोलन का महत्व भारत में क्यों है। पहला हम देखेंगे कि आंदोलन कमज़ोर क्यों हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि आंदोलन की कमजोरी का जो प्रमुख कारण है वो था कि धर्म का राजनीति में प्रवेश। जब खिलाफत का प्रश्न हुआ था तो गांधी जी की तो ये सोच थी कि अगर मुसलमानों का इस समय हम साथ देंगे तो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता है वो बन पाएगी। लेकिन इस आंदोलन के दौरान हिंदू और मुसलमानों में तनाव बना ही रहा और खिलाफत का जो प्रश्न है वो इस आंदोलन को कमजोरी करता रहा और मुसलमानों ने किसी प्रकार का साथ है वो इस आंदोलन के दौरान नहीं दिया। आखिर में हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात गांधी जी ने सोची थी वो धराशायी होती हुई नजर आई। इस प्रकार की कोई हिंदू मुस्लिम एकता हमारे भारत में नहीं बनी थी। तो खिलाफत का प्रश्न है वो इसको बहुत ज़्यादा कमजोरी प्रदान कर गया था। तो दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि इस आंदोलन का जो महत्व है वो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्यों इतना ज़्यादा माना जाता है। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसको क्लियर करेंगे कि ऐसे क्या जो रीज़न रहे थे या क्या बात ऐसी रही थी जिसके कारण ये आंदोलन है वो भारत में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पहली बात आती है इसमें कि इस आंदोलन ने आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया था। ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था इससे पहले हमारे भारत में जो भी आंदोलन होते थे वो वर्गों तक ही सीमित थे। यानी कि जो उदारवादी होते थे वो उच्च वर्गों को साथ में लेके आंदोलन करते थे, उग्रवादी थे उन्होंने मध्यम वर्ग तक को अपने साथ में लिया था। लेकिन ये पहला आंदोलन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी जी ने आम जनता को अपने साथ में लिया था और आम जनता गांधी जी के साथ में लगी थी। इस वजह से ये आंदोलन बहुत ज़्यादा ताकतवर बन पाया। तो पहला ऐसा आंदोलन था भारत में जो जन जन का आंदोलन बन पाया। दूसरा वाला जो इसमें कारण आता है वो आता है जनसाधारण की निर्भीकता का। हमारे भारत में पहले जो भारतीय होते थे वो अंग्रेजी सरकार अंग्रेज अधिकारी इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। कहीं पर भी उनको जब देख लिया जाता था तो दुबक कर बैठ जाते थे। अब गांधी जी ने जो आम जनता है उसको भी निर्भीकता का संदेश दिया, अपने साथ में लिया और जब ये आंदोलन को चलाया तो अंग्रेजी सरकार है वो बचती हुई नज़र आई। तब पहली बार भारतीयों को ऐसा लगा कि हम तो बेवजह ही इन अंग्रेज़ों से डर रहे थे, बाकी ऐसी कोई बात डरने वाली बात नहीं है और हमको आगे भी अंग्रेज़ों के सामने खड़े होना है। तो सबसे पहली बार अगर भारतीयों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था तो इस आंदोलन के माध्यम से कर दिया था। भारतीयों में अब निर्भीकता आ चुकी थी, वो अंग्रेज़ों से डरने वाले नहीं थे। तीसरा जो इसमें रीजन आता है वो आता है जन सहयोग प्राप्त करने की भावना। जब तक ये आंदोलन चला तब तक अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही और आखिरकार वो विफल भी रही कि वो सोचती रही कि भारतीय जनता का हम सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, हमको 1919 के अधिनियम के आधार पर चुनाव भी करवाने हैं और ये चुनाव तभी हो सकते हैं जबकि जनता की सहभागिता हो। लेकिन
उनको कोई इसमें किसी भी प्रकार की सकारात्मकता नज़र नहीं आई। और उस दौरान अनेक ऐसे निर्णय अंग्रेजी सरकार ने लिए जो भारतीयों के हित करते। तो फिर ये लगा कि अगर ये आंदोलन नहीं होता तो कभी भी अंग्रेज़ों में सहयोग करने की भावना नहीं आती। पहली बार ऐसी बात आई कि अंग्रेज़ों ने हमेशा ये सोचा कि हमको भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है। और चौथी जो बात इसके महत्व को लेकर आती है वो आती है कि कांग्रेस के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया गया, यानी कि जो निषेधात्मक कार्यक्रम है इनको रखा था और फिर जो रचनात्मक कार्यक्रम है इनको कांग्रेस के द्वारा अपना लिया गया था। और ये जो रचनात्मक कार्यक्रम है इसमें हम खादी को लेते हैं, चरखा कातने को लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना को लेते हैं, जो विद्यापीठों की स्थापना की मैंने आपको पूर्व में बताया था, और विदेशी माल है उसको अंगीकार न करके और स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा अंगीकार किया। ये सारे के सारे कार्यक्रम भारतीयों को लाभ प्रदान करने वाले थे। ये तात्कालिक समय पर तो भारतीयों को लाभ प्रदान करके गई, लेकिन दीर्घकालिक समय तक जब स्वदेशी को अपनाया तो भारतीयों को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ है वो इससे मिला था। इस वजह से असहयोग आंदोलन है वो हमारे भारत में बहुत महत्व लिए हुए था। इन्हीं महत्वता के कारण असहयोग आंदोलन है उसने एक बहुत बड़ा जो आधार है वो राष्ट्रीय आंदोलन में बनाया था। और जब ये आधार बना तो आगे भी महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के सामने और भी 2 बड़े आंदोलन किए थे और वो आंदोलनों के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती हुई नज़र आती दिखाई दी। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को अगर स्थगित कर दिया था तो हमारे भारतीयों का कोई मनोबल टूट गया था, हमारे भारतीयों में कोई शक्ति नहीं हो पाई थी। नहीं, हम भारतीयों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा था, हम भारतीयों की शक्ति और भी ज़्यादा हुई थी और बहुत ज़्यादा जो शक्ति एकत्रित करके हम अंग्रेज़ों के सामने और ज़्यादा खड़े हुए थे और भी बड़े आंदोलन है वो चलाए थे। आप निरंतर देखते रहिएगा गांधीयन पीरियड में हम उनका जो नेक्स्ट मूवमेंट आता है वो आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।